अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुर्रहमान। एआर हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत सब के लिए उसमें आज हाजिर हुए हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं क्लिनिक में वो हैं डॉक्टर फैज़ान सरफराज। आपको वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। थैंक यू सर। जो कि हेल्थ केयर होम्योपैथी क्लिनिक गुलाम अहमदाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं, होम्योपैथी से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। नाज़रीन, जब भी बंदा कोई बीमार होता है तो उसे ट्रीटमेंट के लिए या किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है या किसी अच्छे डॉक्टर को तलाश करना पड़ता है। आजकल अवेयरनेस इस चीज़ की बहुत कम है कि आपने किस कंडीशन में किस डॉक्टर के पास जाना है। आजकल ज़्यादातर प्रॉब्लम्स इस वजह से बढ़ रहे हैं। होता क्या है, कोई भी पैथी गलत नहीं है, हर पैथी के बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। पाकिस्तान में 3 तरह का जो तरीका इलाज है वो रजिस्टर्ड है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है। उसके तहत आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हेल्थ केयर कमीशन आपको रजिस्टर्ड करती है। उनमें 3 मेन हैं, जो एलोपैथिक तरीका इलाज है, होम्योपैथिक तरीका इलाज है और हर्बल तरीका इलाज है। ये 3 पैथी से रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है वो प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारी कोशिश होती है इसके अलावा भी जो रेजिमेंटल थेरापीज़ और अल्टरनेटिव थेरापीज़ पे जो लोग वर्क कर रहे हैं उनके भी अवेयरनेस आप लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि किस कंडीशन में आपने किस डॉक्टर के पास जाना है। तो आज का जो हमारा बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम है, दिलचस्प इस हवाले से है कि होम्योपैथी के जो लोगों के माइंड में सवालात हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको आज क्लियर किया जाएगा। तो हमारे साथ बहुत ही अच्छे और बहुत ही लाइक स्टूडेंट्स जो कि मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मशहूर असलम डार साहब के साथ रहे हैं, उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में से उनसे जो एक्सपीरियंस हासिल किया है और अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइएगा कि जो लोग कहते हैं जी होम्योपैथिक में ना नफ़ा ना नुकसान, इसका क्या कंसेप्ट है आपके माइंड में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस तरह है कि कहते हैं कि होम्योपैथिक लेट वर्क करती है, ठीक है। ये इस तरह नहीं है कि लेट वर्क करती है। जब आपको किसी अच्छे फिजिशियन ने टाइम पे मेडिसिन दी हो, जिस मेडिसिन का जो टाइम हो उसी टाइम पे मेडिसिन दी हो और उसकी सिम्टम के मुताबिक मेडिसिन दी हो। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, जब मर्ज की अलामत दवा की अलामत के मुशाबे हो जाएं तो शिफा यकीनी हो जाती है, ठीक है। जब आप किसी अच्छे मुआलिज के पास जाएंगे और वो आपको अच्छी तरह आपको चेक करेगा, उसके बाद आपकी सिम्टम लेगा और सिम्टम के मुताबिक जब वो मेडिसिन देगा आपको, ठीक है, तो वो मेडिसिन जब आप यूज़ करेंगे तो आप विद इन अ डेज में ठीक हो जाएंगे, ठीक है। आपको कोई भी डिजीज होगी तो आप बहुत जल्द उससे ठीक हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत बात है कि होम्योपैथिक जल्द काम नहीं करती। होम्योपैथिक बहुत जल्द काम करती है अगर आपने तशखीस ठीक की हो। जी, ज़बरदस्त हो गया। यानी कि एक आप किसी भी होम्योपैथ के पास जाते हैं, अगर वो आपके अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, आपके सिम्टम्स के मुताबिक जो मेडिसिन को सिलेक्ट करता है तो उसमें जो है वो शिफा के यानी कि अमल बहुत तेज़ी से प्रोसेस हो जाता है। जी जी जी, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि होम्योपैथिक जो है वो सिम्टम पे बेस करता है। यानी कि डॉक्टर साहब इसमें ऐसा है, क्योंकि मैं भी होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, हर्बलिस्ट भी हूँ, लेकिन आज आप हमारे गेस्ट हैं तो आपसे ही सारे सवाल वगैरह किए जाएंगे। तो इसमें ऐसा है जैसा कि एक पेशेंट आपके पास सर दर्द के लिए आ गया। जी जी सर दर्द का पेशेंट आ गया, उसकी राइट साइड पे अगर पेन है तो अलग मेडिसिन है, लेफ्ट साइड पे अलग मेडिसिन है, फ्रंटल पेन है अलग मेडिसिन है, बैक साइड पे अलग मेडिसिन है। बिल्कुल इसी तरह तो इसके लिए यानी कि आजकल जो सिस्टम है, बहुत सारे होम्योपैथ जो हैं वो शायद इस वजह से फेल हैं कि उन्हें प्रॉपर वो स्टडी नहीं करते। बिल्कुल सर, इसी उसमें तरह जो है। कसूरवार, मेरे मुताबिक जो कसूरवार है, शायद के प्रोग्राम की वजह से मुझे किसी कॉलेज से कॉल आ जाए कि कॉलेजेस का बड़ा इसमें कसूर है, क्योंकि स्टडी नहीं है। ज़्यादातर कॉलेजेस में, कुछ कॉलेजेस बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में स्टडी नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। एक बंदे ने एडमिशन ले लिया, एडमिशन के बाद उसे पता है कि साल बाद मैंने आना है, साल बाद वो बाद नकल के बाद पेपर हो रहे हैं, तो शायद इस वजह से ये सिस्टम पीछे है। बिल्कुल इसी तरह है सर कि हमने अपनी पैथी को खुद लो किया हुआ है, ठीक है। जब हम हर कॉलेज के अंदर एक स्टैंडर्ड रखेंगे कि इस स्टैंडर्ड पे स्टडी होनी है, हर बच्चे को पता हो कि मैंने इस टाइम पे कॉलेज जाना है, मैंने सीखना है, उस बच्चे के अंदर जज्बा ही नहीं पैदा होता कि मैंने कुछ सीखना है। जब उस बच्चे के अंदर जज्बा पैदा होगा कि वो कल को एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, ठीक है, अपना नाम रोशन हो उसका कि वो एक अच्छा डॉक्टर बने, उसको बच्चे के अंदर ये जज्बा पैदा करना है उस्ताद कराम ने, ठीक है। तो जब बच्चे ने कॉलेज ही नहीं जाना, कॉलेज के अंदर कोई इस तरह के रूल ही नहीं होने, साल बाद पेपर देने जाना है, तो ये फिर डॉक्टर नहीं बनते, फिर वो
कुछ और ही बनते हैं, वो फिर डॉक्टर नहीं बनते, ठीक है। वो फिर वैसे ही एक मिसाल है कि वो कुछ लोग कह रहे होते हैं भाईजान ने होम्योपैथिक का कोर्स किया और अभी मेल में काम कर रहे हैं, हाँ, वो फिर वैसे डॉक्टर्स बनते हैं। जी जी, तो वो इसमें जो बेसिक शर्त है वो आपकी स्टडी है, आपको हर मेडिसिन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जी। इसमें होम्योपैथी में अच्छा इसकी क्या फिलॉसफी है। कहा जाता है कि होम्योपैथी में हम जो मर्ज का इलाज नहीं करते, मरीज का इलाज करते हैं। सर इस तरह है कि मरीज का इलाज करते हैं कि मरीज के अंदर बीमारी क्या है, ठीक है, उस चीज़ का हम इलाज करते हैं कि हम हमारी जो मेडिसिन दी जाती है उस मेडिसिन ने जाके पेशेंट की कुव्वत हयात को टच करना है, उसकी इम्यून पावर को टच करना है, जाके उसने जाके बीमारी ढूंढनी है, ठीक है, उस बीमारी पे जाके उसने अटैक करना है वो वाली मेडिसिन ने, फिर जाके ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जब वो मेडिसिन लेगा तो उसने ये नहीं है कि आपने सर दर्द की दवाई खाई है ना तो आपके वो सर में जानी है, वो सर में नहीं जानी। जब वो मेडिसिन आपने खानी है, आपने मेडिसिन खाई तो उस मेडिसिन ने आपकी अगर टेम्पोरल हेडिक है, टेम्पोरल हेडिक की काज हमने देखनी है कि टेम्पोरल हेडिक की काज क्या है। इसकी काज ये है कि बीपी लो हो गया है या टेंशन ले रहा है पेशेंट, किसी सदमे में है, इस वजह से जाके टेम्पोरल हेडिक होती है, ठीक है। तो हम उसको उस टेम्पोरल हेडेक की मेडिसिन देंगे तो वो विद इन 2 मिनट्स में ठीक हो जाएगा, कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 1-2 डोज हैं वो देनी पड़ेगी, तो 2 मिनट के अंदर अल्लाह पाक ने उसको शिफा दे देना है, उसकी हेडेक ठीक हो जानी है। जी बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब कर रहे थे, जैसा कि बता रहे थे कि हम काज ऑफ डिजीज को जो है, काज ऑफ प्रॉब्लम्स को जब ट्रीट करते हैं जी। तो जब तक काज ऑफ डिजीज को ट्रीट ना किया जाए तो तब तक आप बीमारी को नहीं ठीक कर सकते। जैसा कि हमें बताया कि एक सर दर्द का पेशेंट आ गया, हमने पहले देखना है कि आया कि वो सर दर्द उसकी टेंशन की वजह से है, स्ट्रेस की वजह से है, नींद की कमी की वजह से है या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से है। इस वजह से उसे यानी कि पेशेंट को आप ये काउंसलिंग से भी पेशेंट बहुत रिलैक्स हो जाता है जब आपसे पेशेंट के साथ आप डायग्नोज के लिए उससे बात करते हैं, उसको थोड़ा ब्रीफ करते हैं। तो ये हमारे होम्योपैथिक और हर्बल तरीका इलाज में ये भी एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से आते हैं तो कई दफ़ा हम जब पेशेंट के साथ डिस्कस कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो पेशेंट के आंखों से आंसू आ जाते हैं। जब वजह पूछते हैं वो बताते हैं कि हम कहाँ से, यानी कि कमालिया से लोग गाड़ी करके लाहौर गए, उन्होंने जाकर उधर से मेडिसिन ली और डॉक्टर साहब ने 1-2 मिनट बात सुनी, बात सुनकर मेडिसिन लिख के तो भेज दी। वो कह रहे हैं कि इतना सफ़र करने के बाद अब डॉक्टर के पास टाइम नहीं है कि वो 2 मिनट पेशेंट से बात कर सकें। तो लिहाजा जितने भी डॉक्टर्स हैं वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप ये लाजमी आप उनके साथ काउंसलिंग किया करें, उनको थोड़ा रिलैक्स करिए। जब डॉक्टर पेशेंट को कह देता है कि आपने इंशाल्लाह ठीक हो जाना है तो अल्लाह के बाद डॉक्टर के साथ वो बहुत ज़्यादा मुंसलिक होते हैं कि शफा का जो अमल है वो डॉक्टर साहब के ज़रिए से हमें मिलनी है, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेते तो अभी आप बताइए कि आप जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में हैं, आपने होम्योपैथिक से किन चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट लिए हैं, यानी कि आप जो 2-3-4 डिजीज़ पे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, उसके बारे में मेरे नाज़रीन को बताइएगा ताकि उसका जो है वो प्रॉपर फ़ायदा हो सके। सर इस तरह है कि होम्योपैथी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जनरल डिजीज हर डिजीज पे काम किया है, ठीक है। और स्पेशलाइजेशन में ये चीज़ आप ले सकते हैं कि ज़्यादातर गैस्ट्रिक पेशेंट, ठीक है, किसी भी किस्म का गैस्ट्रिक इशू हो, ठीक है, तो गैसेस वगैरह इसके ऊपर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है हमारे पास। और उसके बाद लीवर का, हेपेटाइटिस A B C, कोई भी किस्म का लीवर की डिजीज़ हो, ठीक है, लीवर जो है फैटी हो जाता है, उसके बाद लीवर के ऊपर चर्बी वगैरह आने की वजह से पेशेंट तंग होते हैं इसके ऊपर। और इसके अंदर जो है वर्टिब्रास में जो भी कोई आपके वर्टिब्रास कॉलम के अंदर कोई भी इशू हो उसके अंदर ये बहुत अच्छा काम करती है मेडिसिन, ठीक है। और पाइल्स के अंदर बहुत अच्छा काम करती हैं। और जनरल डिजीजेस किसी चीज़ पे भी आप ले लें, ठीक है, ये नहीं कह सकते ज़्यादातर कि हम इसी पे काम कर रहे हैं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम हर डिजीज़ पे काम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हर पेशेंट शिफायाब हो जाता है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने पहला इशू बताया कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स की वजह से, उसमें क्या क्या सिम्टम्स आ जाती हैं? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में ये होता है जी, ज़्यादातर पेशेंट आता है जी, वो कहता है मेरे खाने के बाद मेरे ऊपर बोझ पड़ जाता है, हैवीनेस हो जाती है, उसके बाद वो चलने फिरने में वो बहुत ज़्यादा तंगी महसूस करता है। वो कहता है कि मेरे हार्ट में पेन हो रही है, वो दिल की दर्द नहीं होती, वो उसके मैदे की वजह से, वो फुलनेस की वजह से वो डाइजेशन नहीं होती उसकी ठीक तरीके से। जब तक हमारी डाइजेशन ठीक तरीके से नहीं होगी तो वो हमारे हार्ट को तंग करेगा, क्योंकि हमारा हार्ट
और हमारा जो स्टमक है वो बिल्कुल एक दूसरे के पास है, ठीक है। तो जब वो फुलनेस रहेगी तो उसकी पंपेशन में हार्ट की तंगी आएगी, वो इसलिए वो फील करता है। तो वो उसके बहुत ज़्यादा इसी तरह मैदे के मसले आते हैं। जी ठीक हो गया। इसमें डॉक्टर साहब अगर को आप कोई शॉर्ट सा कॉम्बिनेशन या कोई सिंपल मेडिसिन जो लोग गैसेस की वजह से ज़्यादा डिस्टर्ब हैं उन्हें बताना चाहेंगे वो ये मेडिसिन यूज़ करें तो जी फायदेमंद बिल्कुल इसी तरह ही है। हमारे जो है इंटम प्रोडम मेडिसिन जो है मैदे के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, ठीक है। और लाइकोपोडियम पेट में गैसेस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम करती है। और नक्स वामिका एक कुचला बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये हमारे मैदे के लिए, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की सफाई करने के लिए। यानी कि आपका कहना है कि अगर किसी भी शख्स को या किसी भी पेशेंट को, मर्द हो या औरत हो या बच्चा हो, तो गैस्ट्रिक का अगर कोई इशू है या मैदे का कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए वो अपने करीबी होम्योपैथ पे जाएं और वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अपना ट्रीटमेंट करवाएं तो इंशाल्लाह उन्हें 10-15 दिन की मेडिसिन से मुकम्मल वो ठीक हो जाएंगे। ये नहीं है कि जो लोग मतलब हम कहीं शादी पे या दीगर तकरीबात में देखते हैं कि हमारी जो माओ ने या बड़ी आंटियों वगैरह औरतों ने अपना बैग में जो रखी होती है कि खाने से भी खाली पेट है, खाना रोटी खोलने से पहले उन्हें ये टेंशन होती है कि हम कैप्सूल खा लें ताकि हम खा सकें। तो वो पेशेंट्स भी अगर 10 से 15 दिन रेगुलर ट्रीटमेंट करवाएं तो उन्हें वो दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल सर इसी तरह है। लेकिन ये है कि अगर वो अपने किसी अच्छे मुआलिज के पास जाएं, ठीक है, अच्छे मुआलिज से वो ट्रीटमेंट करवाएं तो वो विद इन डेज में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उनकी सारी मेडिसिन वगैरह जो वो यूज़ कर रहे हैं वो सारी उसकी खत्म हो जाएंगी। जो उसको टेंशन रहती है मैंने ये सिरप खाने के बाद पीना है, ये वाला खाने से पहले पीना था और ये मैंने खाली पेट कैप्सूल खाना ही खाना है, उसके बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है ना। तो ये उनका एक माइंडसेट भी बना दिया जाता है कि आपने मेडिसिन नहीं खानी तो जी वो सर इस तरह है कि पंजाबी में कहते हैं ना कि पहाड़ पे लग गया है, वो पहाड़े पे लगने वाली बात हो जाती है। एक पेशेंट को लगा देते हैं कि ये तुमने खानी है उसको, ये जी ठीक है। इसके आज की बात हम जो गैस्ट्रिक इश्यूज पे ख़त्म करते हैं। जैसा कि मैं योगा भी को थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो गैसेस का जो अमल है वो जिस्म में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जिस्म में 84 किस्म की गैसेज हैं जो आपकी फुल बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं। हम लोग सिर्फ मैदे की गैस को जानते हैं, आपके जॉइंट्स में गैसेज होती हैं और गैस की डिस्टर्बेंस की वजह से जैसा कि डॉक्टर साहब पहले बता रहे थे कि बहुत सारे लोग हार्ट इश्यूज़ के लिए ECG वगैरह करवा रहे होते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम जो गैस्ट्रिक का होता है जिसकी वजह से उन्हें मसल्स वगैरह में पेन या गैसेज जब बूस्ट करती हैं। डॉक्टर साहब ऐसा भी है गैसेज जब ऊपर बूस्ट करती हैं तो लोगों के ये घुटने वगैरह हाइपरटेंशन की वजह से बिल्कुल गैसेज जो है पूरी बॉडी के अंदर वर्क करती हैं। जैसे आप बता रहे थे कि योगा के अंदर कि काफ़ी किस्म की गैसेज जो है पूरी बॉडी के अंदर वर्क करती हैं। अक्सर पेशेंट आते हैं वो कहते हैं जी मैंने यहाँ से प्रेस किया तो मेरे पेट ऐसे जैसे गैस खारिज हुई है, ठीक है। वो प्रेसिंग करने से भी गैस खारिज होती है। ये जैसे गरीब बादी की जहाँ दर्द बताया जाता है, कुछ पेशेंट्स आगे बताते हैं कि कभी मेरे कंधों में दर्द होती है, कभी लोअर बैक पे चले जाती है, कभी लेग्स में चले जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो भी अपनी गैस्ट्रिक का ट्रीटमेंट कराएं। तो इसी के साथ इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ डॉक्टर साहब के साथ प्रोग्राम करेंगे। उनमें ये होगा कि जैसे बताया गया हेपेटाइटिस में, उसमें वो आपको बताएंगे कि लीवर का फंक्शन क्या है बेसिक और हेपेटाइटिस की वजूहात क्या होती हैं, उसकी अलामात क्या होती हैं, उसके लिए क्या क्या मेडिसिन किस वक्त आप यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको प्रोग्राम्स के लिए हम हाजिर होते रहेंगे। अभी तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। सेहत सबके लिए देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।